महाराज जी राधे राधे। एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि मनुष्य पिछले जन्मों के कर्म प्रारब्ध भोगता है, तो अगर पिछले जन्म, सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि इंसान, पहला इंसान का जन्म मिलता है या जीवों का जन्म मिलता है 84 लाख योनि में? अगर जीवों का जन्म मिलता है तो उसके कर्म कैसे हुए, ये क्वेश्चन है। आप शुरुआत से पूछना चाहते हैं कि वो पहला मनुष्य ने कौन सा पाप किया होगा? हाँ, कौन सा ये क्वेश्चन। पहला मनुष्य है हाँ। ना। देखो, आकाश कब से है? अनंत काल से। पृथ्वी कब से है? अनंत काल से। समुद्र कब से है? अनंत काल से। सूर्य अनंत। उसी प्रकार मनुष्य भी अनंत काल से है, कोई आज का नहीं है। हाँ, किसी दौर पे जनसंख्या कम थी, किसी दौर पे जनसंख्या ज़्यादा थी, विलुप्त नहीं हुआ। प्रलय भी होता है, जब प्रलय होता है उस समय भी भगवान ने सत्यव्रत को बचा रखा था। हाँ जी। जैसे आज प्रलय हो गया, अब 1 लाख साल बाद फिर भगवान का मन हुआ सृष्टि करो, तो इस जन्म का जो आपका लेखा जोखा था वो फाइल उस वाली सृष्टि में चालू हो जाएगी। 1 करोड़ साल का ब्रेक लग गया, माना फॉर एग्जांपल 1 करोड़ साल के लिए प्रलय हो गया, तो 1 करोड़ साल पहले जो सृष्टि थी वो सृष्टि 1 करोड़ साल बाद आज मेरे अपने किए कर्म, आज मैंने अच्छे बुरे कर्म किए और तभी प्रलय हो गया, तो अब मेरे को कम मिलेगा, तब तक भगवान के साथ रहूंगा, फिर जब दूसरी सृष्टि होगी तब फिर मेरा फिर जन्म हो जाएगा, फिर भोग उसी कर्म का। अब पहला मनुष्य कौन था? ये तो वही बात हो गई कि आकाश कब बना पहले, पृथ्वी कब बनी पहले, अनंत है, अनादि, कोई अंत नहीं है, इसलिए ये चक्र चला आ रहा है। और ये प्रश्न का उत्तर यदि कोई दे सकता है तो केवल जब भगवान मिलेंगे तब वो दे सकते हैं। ये प्रश्न का सटीक उत्तर केवल ईश्वर के पास है। ठीक राधे है, राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं गोरखपुर से हूँ और गुरुजी मैं आपका नियमित जो है सत्संग सुनता हूँ। गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मैं जब अपनी वाइफ से अगर बातचीत क्लोजली करता हूँ तो मम्मी नाराज़ हो जाती है, अगर मम्मी से बात करता हूँ तो वाइफ नाराज़ हो जाती है। समझ में नहीं आता कि दोनों को कैसे मनाऊँ। कहाँ है दोनों? बीबी आई है साथ में। बात करा दो, एक से तो कराई दो। कर लो मैया, क्यों परेशान करती हो पति को? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पति को क्यों परेशान करते हैं? नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हैं? सुनो, माइक लिए रहो। आप क्या चाहते हैं कि आपके पति अपनी माँ से बात ना करें? नहीं करते हैं, करें। आपका बेटा है? वो करें, अपनी माँ से बात करें, उनके लिए इतना रक्षा फिर करने नहीं, का धर्म फिर है। क्या दिक्कत है आपको? मेरी सासू में पता नहीं क्यों चिढ़ जाती है मुझ पे, तो हमें गुस्सा आ जाता है। सास है ना, माँ है, उसे माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लो। माँ जब ये हमसे डांटती दो है, दिन- कुछ भी कहती है, जब ये स्वीकार। हमसे 2-3-4 दिन मतलब प्रेम से बोलते हैं तो चिढ़ जाती है, तो लगती है हमको ताना बानी सुनाने, हमको गुस्सा आ जाता है तो हम बोल देते हैं उस पर। कोई बात नहीं, कल को आपका बच्चा बड़ा होगा, उसकी भी बहू आएगी, वो भी रोक दे के इससे बात ना करना बुढ़िया से। गुरु जी, एक मेरा प्रश्न है हाँ। कि क्यों पहले मेरा मन लगता था पूजा पाठ में, अब नहीं लग रहा है? लगेगा। और सुनो, आप बात कर लो जरा हमसे, पति देव। जी गुरुजी। आप भी अपनी माँ को समय दो और अपनी पत्नी को भी समय दो। गुरुजी माँ के कहने से पत्नी से झगड़ा तो नहीं करते? गुरुजी मैं किसी से, दोनों लोगों से नहीं झगड़ा करता हूँ। हाँ, फिर अच्छे हैं आप। और दोनों लोगों को पता नहीं माँ को क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि माँ हम तीनों लोग साथ जाएंगे कहीं घूमने तो नाराज हो जाती है। अच्छा, माँ भी नाराज हो जाती है? हाँ, वो नाराज हो जाती है। पता नहीं उसको क्या हो जाता है कि अगर हम बोलेंगे कि चलो साथ में कहीं घूम के आते हैं तीन लोग, तो बोलती है नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। बहू के साथ नहीं जाएंगे? हाँ, पता नहीं उसको क्या ऐसा एलर्जी है। तो अगली बार माँ को लेके आ जाना। ठीक है, ओके। हम माँ को बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक, राधे राधे। खुश रहिए। आप बैलेंस बना के चलो, पर आप बड़े समझदार हैं। महाराज जी राधे राधे। हम्म। आपकी कथा टीवी में देखी, अच्छी लगती है। एक प्रश्न पूछना था कि पितर दोष का क्या अर्थ है? अगर पितर दोष हो जाए तो क्या करना चाहिए? भागवत जी की पोथी करा लेना चाहिए, उससे सो जाता है। गया में जाके श्राद्ध कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत सारे उपाय हैं। तो उसकी पोथी करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे? वही आचार्य जी जो आपको माइक के लिए वही सब समझा देंगे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं फिरोजपुर से आई हूँ, आपके साथ मैं टीवी फ़ोन से जुड़ी हूँ, वही मैंने फ़ोन पे आपको देखा। आज मैं आपके दर्शन पाके बहुत धन्य हो गई हूँ। मैं आपकी अपनी बहन से आपके बारे में बहुत सुनती हूँ, और मेरी बहन भी आई है जमुनानगर से। खुश रहिए। कथा सुनते हैं, अच्छी लगी आपको? राधे राधे गुरुजी। मेरे लिए अभी तो हमने बाकी बिहारी जी के भी दर्शन नहीं करे, सबसे पहले आपके दर्शन करने आए हैं हम, और अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को आश्रम में छोड़ के आए हैं, और अभी उसको वीडियो कॉलिंग करके आपको दिखाया तो वो रो रहा है कि मुझे नहीं लेके गए हैं गुरुजी के दर्शन कराने। अभी वो 4 साल का है, तो गुरुजी बस उसे आशीर्वाद दीजिए, हम कल फिर आएंगे। खुश राधे रहिए, राधे कल भी गुरुजी। आइए। राधे खुश राधे। रहिए।